अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो बच्चा मेहनत कर जा रहा है ना, उसका सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, उसका रैंक आएगा। 100% सेल्फ नोट्स। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी लाइफ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के 100% नोट्स हाथ से नहीं लिखते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिना फिगर चेंज हुए, बिना डेटा चेंज हुए, एज इट इज फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जेईई मेन में भी और नीट में भी। रैंक डिसाइड जब करना हो तो किसी भी कोने को नहीं छोड़ा करते, एक कोना एग्जाम्पलर भी है। पता है, आप जब किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो आप एक धर्म की पालना कर रहे होते हो, और उस धर्म का नाम होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी एकाग्रता। जब इंसान लिखना शुरू हो जाता है तो सबको दिखना शुरू हो जाता है। माहौल एक बहुत, जब विराट कोहली के साथ में बुमराह बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो बुमराह भी बहुत बढ़िया स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि माहौल है पिच पर, बैटिंग का माहौल है। जब तक आप काबिल हैं, आप ताकतवर हैं, दुनिया आपका ध्यान रखेगी। और मैं कहूंगा कि अगर आपको रैंक चाहिए तो फुल सिलेबस देने। सर कहाँ मिलेंगे इतने पेपर? नीट के लिए इन चेक पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर रैंक लाने के महीने होते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल के दम पर सिर्फ सिलेक्शन होता है। ये बात जी एडवांस और नीट दोनों के लिए सही है, और नीट के लिए ज्यादा सही है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो बच्चा मेहनत कर जा रहा है ना, उसका सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, उसका रैंक आएगा। आज हम बात कर रहे हैं 25 चेक पॉइंट्स की नीट और जेईई 2025 के लिए। अगर आप हर एक पॉइंट को शिद्दत से फॉलो कर लेते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आप खुद की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर रैंक ला पाएंगे, ज़्यादा बेहतरीन कॉलेज पाएंगे। लेकिन अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर जाते हैं, या हो सकता है कि आप इसमें से एक भी फॉलो ना कर रहे हो, तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं कम है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 100% सेल्फ नोट्स। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी लाइफ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के 100% नोट्स हाथ से नहीं लिखते हैं। बातें करते हैं वो आईआईटी बॉम्बे की, बातें करते हो एम्स दिल्ली की, लेकिन 100% हर एक चैप्टर को कवर करते हुए उन्होंने आज तक नोट्स भी नहीं लिखे होते हैं। वो भैया दीदी आते हैं, ऐसे करते हुए मुंह को बनाते हैं, उनके थंबनेल को क्लिक करते हैं, टेलीग्राम पे चले जाते हैं, और वहां से पीडीएफ से पीडीएफ दर पीडीएफ डाउनलोड करते जाते हैं, और पूरी जिंदगी छोड़ो 5-5, 6-6, 7-7 साल इसी में उनके खत्म होते जाते हैं कि आज कौन सी दीदी के टेलीग्राम से क्या डाउनलोड किया, आज कौन सी मैडम के टेलीग्राम से क्या डाउनलोड किया, आज कौन से भैया ने टेलीग्राम पे कौन से डायग्राम दिए क्या डाउनलोड किया, और इसी में जिंदगी। 100% सेल्फ रिटर्न नोट्स होने चाहिए, घिसवाना पड़ेगा भाई, उसके बिना रैंक नहीं आता है, आगे तुम्हारी इच्छा है। साथियों, जब से एनटीए ने नीट और जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा बढ़ गई है सॉल्व एग्जाम्पल्स की। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन सॉल्व होके उस बॉक्स में पैक हो रखा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने बेहतरीन बैकग्राउंड के साथ में स्पेसिफिक बॉक्स में पैक होने के बाद बच्चे उसे इग्नोर करते हैं, और उनका ड्रीम कॉलेज उनको इग्नोर करता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बिना फिगर चेंज हुए, बिना डेटा चेंज हुए, एज इट इज फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जेईई मेन में भी और नीट में भी। दैट बॉक्स इज द ट्रू बॉस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अगर आप नीट और जेईई मेन 2025-26 जब भी प्लान कर रहे हैं, नेवर इग्नोर योर बॉक्स। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा था 100% सेल्फ नोट, सेकंड था एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, थर्ड है एक्टिव ब्रेन ऑन एग्जाम टाइम। 90% बच्चे अपना रूटीन इस तरीके से सेट कर लेते हैं कि वो एग्जाम टाइम में सो रहे होते हैं, इन द सेंस कि हम कोचिंग जाकर आए हैं, हम लोग थक गए हैं। देखिए, आप एग्जाम से, चाहे आप इस टाइम में ना करें, बट एग्जाम के 1 महीना पहला, 1.5 महीना पहले आप ये समझ जाएं कि मुझे एग्जाम के टाइम में एक्टिव रहना, चाहे वो जेईई हो चाहे नीट हो। इससे आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आएगा, और थोड़ा सुधार रैंक में बहुत बड़ा चेंज ला देता है। रोजर फेडरर टेनिस के खिलाड़ी, वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में 80% टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन मैंने जो पॉइंट जीते हैं सामने वाले कंपैरिजन में, वो सिर्फ 54% है। आप उनका डेटा, उनका इंटरव्यू उठाकर देख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें बड़ा अंतर पैदा करती है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें समय लगता है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं 60 घंटे की एक्सरसाइज 3-4 दिन में कर लूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी। आपको
60 घंटे को 2 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा और हर दिन 1 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बेहतरीन चीजें जो क्रिएटिविटी है वो कंसिस्टेंसी मांगती है, इंटेंसिटी सेकेंडरी एस्पेक्ट। आप ये सोचेंगे मैं 18 घंटे में सब खत्म कर दूंगा, मैं ये देख के वो खत्म कर दूंगा, गन शॉट देख लूंगा, वन शॉट देख लूंगा, इसको फोड़ दूंगा उसको, कुछ नहीं होगा दोस्त। फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। मैं कुछ फिक्स डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। और भाई आजकल ये जो कई दीदी भैया हैं इनको तो हाथ जोड़ लेना, 18 घंटे पढ़ दोगे और ये सब। बी कंसिस्टेंट एंड यू विल सी द मिरेकल ऑफ कंपाउंडिंग, कैसे आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू होती है। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज पावरफुल देन इंटेंसिटी। देखिए आपका 5वां चेक पॉइंट है, आपका रैंक या आपका सिलेक्शन रिवीजन पे डिपेंड करता है, रिसोर्सेज पे नहीं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ 90% बच्चे इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो तैयारी के इनिशियल फेज में डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज ट्राई करते रहते हैं कि ये नीले कवर वाली किताब कैसी है, पीले वाली कैसी है, और ये लाल वाली तो शानदार दिख रही है, और इसी दौरान उनका सिलेक्शन नहीं होता है। आपका कंटेंट फिक्स है कि भाई एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, जे एडवांस की तैयारी करनी है तो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं, और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो करना है, वही करना है यार। सतरंगी किताबों से इंद्रधनुष बनता है दोस्त, सपने पूरे नहीं होते। डिसाइड करो ये करना है, ये करना है, और उसी को बार बार रिवाइज करना है। ट्राई करते रहोगे, गलतियां करते रहोगे, कभी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जो काम आप आखिर के 2 महीनों में करोगे वो काम शुरू के 8 महीने में 4 बार कर लो। सिलेक्शन। जब से एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू किया है, हर बार स्पेसिफिकली नीट वाले बच्चे बार बार शिकायत करते हैं कि सर ये जो टेस्ट में आपने सवाल दिया है ना, ये एनसीईआरटी के बाहर से, और ये पीवाईक्यू जो आप देख पा रहे हैं ना सर, ये भी एनसीईआरटी के बाहर से। देखिए एनटीए ने काफी सिलेबस हटा दिया है, लेकिन जिन्हें रखा है और जिसमें आप ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है, वो आपको मिलते हैं एग्जाम्पलर में, जो सीबीएसई यानी कि एनटीए की ही किताब है। अगर आप इस किताब को इग्नोर करते हैं तो एनसीईआरटी की छोटी बहन है ये, और छोटी बहन नाक में दम कर सकती है दोस्त। रैंक डिसाइड जब करना हो तो किसी भी कोने को नहीं छोड़ा करते, एक कोना एग्जाम्पलर भी है। बहुत सारे ग्राफ्स, बहुत सारे डायग्राम्स, और कुछ ऐसी चीजें जैसे एनसीईआरटी बायोलॉजी में के जिम्नोस्पर्म में लिखा हुआ है सिकोया, उसका बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर में। और ऐसे सवाल जब आएंगे तो बच्चे कहेंगे एनसीईआरटी में था ही नहीं, एग्जाम्पलर में था दोस्त। स्मॉल सिस्टर, लिटिल सिस्टर, छोटा बम बड़ा धमाका। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मस्ट डू बुक, स्पेसिफिकली नीट एंड जेई बोथ। मैथ्स की छोड़ सकते हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तो करनी है। देखिए 7 चेक पॉइंट है, आइसोलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेलिब्रेशन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो, जब आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, तो आप कितने समय तक अकेले रहे यही डिसाइड करेगा कि जब परिणाम आएगा तो आपके चारों तरफ कितनी भीड़ लगी होगी। अगर आप हमेशा भीड़ में रहे, हमेशा सेलिब्रेशन के मूड में रहे, तो जब परिणाम आएगा तो आप खुद को अकेले पाएंगे, क्योंकि असफलता अनाथ होती है और सफलता के बहुत सारे बाप होते हैं। अगर आप असफल हो गए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपके पेरेंट्स भी आपको कह देंगे कि हमें आपसे कुछ खास उम्मीद बची नहीं है अब। लेकिन अगर आप आइसोलेटेड हैं, अगर आप तपस्या कर रहे हैं, तो आपको सिद्धि मिलेगी, एक्सीलेंस मिलेगा, और उसी से प्रसिद्धि मिलेगी, यानी कि सफलता मिलेगी। कितना टाइम आपने अकेले में बिताया, कितना टाइम मेहनत करते हुए बिताया, वही डिसाइड करेगा कि कितने कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलेंगे आपको। देखिए नेक्स्ट चेक पॉइंट है दैट सेल्फ टाइम टेबल इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉपर्स टाइम टेबल। हम भारत में लोग और पेरेंट्स टॉपर्स टाइम टेबल के पीछे पड़े रहते हैं, और मीडिया, ये टॉपर पेड़ के ऊपर जाके पढ़ता था, ये टॉपर शीर्षासन में पढ़ता था, ये टॉपर सर्वांग आसन में पढ़ता था, और हम उसकी हर चीज कॉपी करने लगते हैं। अच्छा ये टॉपर तो बाथरूम में जाके नंगा होके पढ़ता था, ये टॉपर तो भांग खा के पढ़ता था। इट इज टोटल क्रैप। हर स्टूडेंट के पास में डिफरेंट हालात होते हैं, और वो अपने हालात के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ाई करता है।
अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉपर की कॉपी करके या उसकी कॉपी लेके या उसका टाइम टेबल फॉलो करके वो रैंक ला सकते हैं, इट विल बी इम्पॉसिबल। विराट कोहली के शॉट्स अलग हैं, सचिन के अलग थे, रोनाल्डो अलग है, मेसी कुछ और है। दुनिया में जो स्ट्रीम में सक्सेसफुल हैं, दे हैव डिफरेंट स्किल्स इन एवरीथिंग। तो आपको खुद की स्ट्रेंथ पे काम करना है। कॉपी करेंगे तो कॉपी कैट कहलाएंगे और बेहतरीन तो कभी नहीं बन पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो खुद का टाइम टेबल, और उसमें DWR आपकी हेल्प करेगी, आगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 9 चेक पॉइंट है आपका, दैट योर मेमोरी। एनसीईआरटी की बातें कितनी भी कर लें, हर तरफ एनसीईआरटी छपा हुआ हो, लेकिन अगर यहां नहीं है तो किसी काम का नहीं। आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम कोई सा भी हो दुनिया में दोस्त, दे चेक वन थिंग एंड दैट इज नॉन एज मेमोरी, मेमोरी और मेमोरी। और वो बिना बार बार रिकॉलिंग किए, बिना बार बार मेमोराइज किए विकसित होना संभव नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको बार बार मेमोराइज करें। दिमाग, आपको जो चीज आती ही आती है उसको एक बार साइड में बैठकर दिमाग में सोचने का प्रयास करें, भाई ये तो मेरे को आता ही आता है। आपको पता लग जाएगा मेमोराइजेशन होता क्या है और मेमोरी कैसे। सुपीर की बादाम अखरोट से मेमोरी बेहतरीन होती तो हर अमीर आदमी की शानदार होती और गरीब आदमी का रैंक पीछे ही आता, लेकिन होता तो नहीं है दोस्त, समझना है। 10th चेक पॉइंट, अपना पास्ट जान लो, फ्यूचर अपने आप दिखने लगेगा। और ये बात सच है हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जब से एनटीए ने जेई और नीट कंडक्ट करना शुरू किया है, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू कर लें, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है जो ऑमलेट बनी हुई है। मैगी जिनके पच नहीं रही है, बोलते हैं तो सांस भर जाता है, चलने लगते तो वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। पीवाईक्यू अगर आप शिद्दत से कर लें, बिकॉज एनटीए इस पेपर आसान है, मतलब क्या देखा हुआ है, कैसे देखा, पुराने सालों का है, तो भाई करो ना, बार बार करो उनको। लेकिन नहीं करेंगे, कब करेंगे, मार्च में, अप्रैल में, अभी तो नहीं। अभी तो सर पढ़ा रहे हैं, स्टाइल स्टाइल में पढ़ा रहे हैं सर, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, खतरनाक पढ़ाते हैं, पीएचडी करवा देंगे हमको। तो कर लो पीएचडी फिर। गिव द इंपॉर्टेंस टू पीवाईक्यूज, क्योंकि आप कितनी ही पीएचडी कर लें, पीएचडी यानी कि पुल हिम डाउन और पुल हर डाउन, सिलेक्शन नहीं होता इससे। पीवाईक्यूज पूरा एक सेपरेट वीडियो है मेरा कि कैसे मेरे एक सीनियर ने पीवाईक्यूज के दम पे सिलेक्शन लिया था, आई बटन पे देखो। एक और बात, जब आप पुराने सालों के सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ उस ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए जो भी आंसर की में लिखा हुआ है, उन पर भी ध्यान दीजिए जिनका भी नंबर नहीं आया है, क्योंकि उनका भी समय आएगा, वो भी एक दिन सही जवाब बनेंगे। और जब आप सिर्फ उत्तर पे ध्यान दे रहे होते हैं तो पुत्र, आप सिर्फ 25% सवाल पे ध्यान दे रहे होते हैं, 75% को छोड़ जा रहे होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देन यू फोकस ऑन ऑल दोज 4 ऑप्शंस, और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि लोग 10 साल के पीवाईक्यू से हो जाता है, 4 ऑप्शन पे ध्यान देते हो तो टॉप रैंक आता है, ट्राई करके देखना। द 11th हैक इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। देखिए दिस इज वैलिड एवरीवेयर। अगर आपको लगता है ना कि मैं पढ़ रहा हूं, इंस्टाग्राम भी देख रहा हूं, गेम भी खेल ले रहा हूं, अब आपसे बात कर ले रहा हूं, हाय स्वीटी हाय जानू करके डॉट 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 भी भेज दे रहा हूं और 15-20 मैसेज कर दे रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि एम्स दिल्ली वाले मेरे घर पे मुझे ढूंढने आएंगे, कहाँ है वो गुदड़ी का लाल, और IIT बॉम्बे वाले वो तो उठा ले जाएंगे कि तो हमारा ही है। इट विल नेवर हैपन। द क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस, द क्वालिटी ऑफ ड्रीम्स जो आपके पूरे होने हैं ना, वो क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। उसमें क्वालिटी नहीं है तो जिंदगी में क्वालिटी नहीं होगी दोस्त, एंड दिस इज वैलिड एवरीवेयर। कई बार हमको लगता है कि हम मॉड्यूल से क्वेश्चन करते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, तोड़ तोड़ के दिए हुए। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करो, मिक्स्ड हैं, और वैसे ही सवाल हैं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक्स के, लेकिन वो बहुत कम लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी है। जहां पर इजी इजी सवाल हो, सिंगल लाइन के क्वेश्चन हो, ओहो सर ये हो गया सर, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और फिर एग्जाम में रैंक आता नहीं। देखिए जो एक
एक फेक चीज चल रही है ना कि यूट्यूब लाइव में हम, हमारे पास में सिंपल सिंपल सवाल आ गए, हमने कर लिए, कॉन्फिडेंस आ गया, ढंग का सवाल आते फुस, उसी से बाहर निकलना है बस। क्वालिटी और क्वांटिटी इज वैलिड फॉर द स्टडी टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये हम एक नीट पावर प्रैक्टिस के नाम से बैच ला रहे हैं, उसमें आप देखिएगा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, आप फील करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। 5 अक्टूबर से स्टार्ट। नेक्स्ट हैक हमारे पास में है, रिवीजन नोट्स आपके हाथ से बने होने चाहिए। रिवीजन नोट्स आपके पास है ही नहीं। आपके पास कंटेंट इतना समराइज होना चाहिए कि अगर आपको कहे कि 3 घंटे बाद तेरा पूरा पेपर है, तो 3 घंटे में आप पूरा पीसीबी पीसीएम रिवाइज कर पाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जाते हैं टेलीग्राम पे, मैडम ने लिंक दिया था वहां पे, अच्छा वहां कुछ मैडम फोटोग्राफ्स भी भेजेंगी, सेलिब्रेशन की फोटोज भी आएंगी, दिवाली पे मैडम कैसे दिख रही हैं, अच्छा सर ने होली नहीं खेली, और ये सब चलता रहता है। और नोट्स पड़े रहते हैं गैलरी में कि भाई हमको भी कभी खोलेगा। और 5 6 7 साल तक लोग ड्रॉप करते रहते हैं। नीट में विशेष तौर से होता है, पता ही नहीं होता कि कौन से नोट्स कब डाउनलोड किए थे, और जिंदगी अपना समय अपलोड करती जाती है और एक दिन खत्म हो जाती है। खुद के नोट्स जब तक पेन नहीं चलेगा ना दोस्त, रैंक नहीं आएगा। हाथ से बनाने, समराइज फॉर्मेट में रखने, और आप चाहो तो एनसीईआरटी निचोड़ बुक का यूज कर सकते हो। उसमें भी ये देखना है कि इसमें किस पॉइंट को लिया हुआ है। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि उससे भी ज्यादा कंसाइज करके खुद के नोट्स बनाओ, दैट इज द क्वालिटी। एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में लाखों लोगों का एक भरोसा बन चुकी है जो नीट और जेईई की तैयारी करते हैं। लेकिन अपना भरोसा खुद बनो। देखिए 13वां हैक है, और 13वां हैक है 100 का, यानी कि 100 पेन। क्या अमेजिंग चीज है। पता है, आप जब किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो आप एक धर्म की पालना कर रहे होते हो, और उस धर्म का नाम होता है कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता। उसी को विकसित करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती है, और जिसका कंसंट्रेशन बेहतरीन होता है उस एंट्रेंस एग्जाम को फोड़ देता है। हथियार होता है पेन, कितनी बार चलाया वही डिसाइड करता है कि द्रोणाचार्य के बिना भी आप एकलव्य बन सकते हैं, या सिखाने के बाद ही भीम ही रह जाओगे। 100 पेन जितनी बार चलाओगे निखार आएगा, और वही निखार आपके परिणाम में भी आएगा। 100 पेन का टारगेट सेट करो, यूज एंड थ्रो वाले 100 पेन लेके आओ, आज ही लेके आओ। और खाली पेन को फेंकना नहीं है, पास में रखना है। वो मोटिवेशन बनेगा हमेशा के लिए कि तूने 50 पेन खत्म कर दिए, 60 पेन खत्म कर दिए, 70 खत्म कर दिए, 80 खत्म कर दिए हैं। यू आर डूइंग अमेजिंग इन लाइफ। जब कंपटीशन खुद से होता है ना, कंपैरिजन रुकता है। जब कंपैरिजन रुकता है, डिप्रेशन रुकता है, मूड स्विंग नहीं होता, स्टेबल होता है, फोकस्ड होता है, और आप एनर्जी के साथ में बेहतर काम कर पाते हैं। 100 पेन एनी हाउ। 14th हैक इज DWAR। देखिए हम अक्सर बातें करते हैं कि मैम प्लीज टाइम टेबल बना दो, सर प्लीज टाइम टेबल बना दो। भाई कोई तुम्हारा टाइम टेबल नहीं बना सकता। उसे नहीं पता कि तुम्हारे घर में लाइट कितने बजे आती है, उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर में खाना कितने बजे बनता है। यू हैव सम सेंस इन योर लाइफ। उनको नहीं पता कि तुम्हारे पापा कितने बजे घर पे आते हैं, और तुम टॉपर के टाइम टेबल के पीछे पड़े हो। D फॉर व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया। W फॉर व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा। मेरा अचीवमेंट क्या है और मेरा रिग्रेट क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब इंसान लिखना शुरू हो जाता है तो सबको दिखना शुरू हो जाता है। आपको अपने क्वाड्रेंट्स डिवाइड करने हैं कि मैंने आज क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है, क्या मैंने ऐसा किया जिसपे मुझे फक्र है, और क्या मैंने ऐसा किया जो मेरी आंखों को शर्म से झुका दे रहा है। लिखो, राम बन जाओगे एक दिन, मेरा वादा है। और जो प्रीफिक्स तुम चाहते हो, डॉक्टर दिस, IITN दिस, राम का नाम राम रखा था दशरथ जी ने, भगवान श्री राम और जी, और भगवान श्री हासिल किया था समर्पण से, त्याग से, शिद्दत से, सेक्रीफाइस। वो करना पड़ेगा।
और लिखना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी में। राम का 14 साल का लेखा जोखा सबके पास में है, आप सिर्फ खुद का 6 महीने का रखो, जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। शुरू करो, आज करो, अभी करो। नेक्स्ट चेक पॉइंट है यूज रिलेवेंट रिसोर्सेज। देखिए, मैं अगर आप किसी भी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी को देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उस इंसान का 80% समय उन चीजों में चला गया जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। यानी कोई इंसान अगर 100 साल जी रहा है तो वो 20 सालों का इफेक्टिव यूज कर पाता है। और यही बात सच है एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट के लिए। वो 10 महीने में से 8 महीने एक्सपेरिमेंट ही करता रहता है और आखिर के 2 महीने में पीवाईक्यूज करता है। कितनी अजीब कहानी है ना ये। मुझे ये सब क्यों पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। खैर, क्या चीजें आपको चाहिए होती है? सेल्फ नोट्स आपको चाहिए होती है जो आपको लिखने ही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने खुद ने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है। एआईपीएमटी हमारे टाइम हुआ करता था, नीट नहीं था, आरपीएमटी होता था। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों को जेई और नीट क्रैक कराया। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड एक वो किताब है जिसका बिना किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के 50,000 से ज्यादा कॉपी सेल हुई है। बिना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कि हमने इन भैया को बोला या उन दीदी को बोला या इन सर को बोला। जो लोग देखते हैं वो खुद करते हैं। और स्पेसिफिकली टॉपर्स जिनको एनसीईआरटी से ही सीधे सीधे नहीं घुमा के सवाल पसंद है, दे लव एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। एंड लास्ट में पीवाईक्यूज ऑब्वियसली करनी है, शॉर्ट नोट्स जो आपके खुद के हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में जितना समय लगेगा ना दोस्त, सिलेक्शन में उतना ही कम लगेगा। लेकिन अगर आपने वही पीडीएफ डाउनलोड कर ली, क्योंकि मैम ने लिंक दिया था और आप पीडीएफ डाउनलोड करके इस उम्मीद में बैठे हैं कि एम्स की सीट भी डाउनलोड हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। ना आईआईटीज की सीट डाउनलोड होती है, ना एम्स दिल्ली की। उसके लिए हर दिन घिसवाना पड़ता है दोस्त, क्योंकि चमक जो वहां से आती है वो और किसी चीज से नहीं आती। जो चीज रगड़ और घिसावट से आती है वो दुनिया में और किसी रास्ते से संभव ही नहीं है। लिखो, लिखो, लिखो। शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ। नेक्स्ट चेक पॉइंट हमारे पास में है बिटवीन ब्रेक्स। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ऐसी होती है जो आपको मेंटली तोड़ सकती है, आपको साइकोलॉजिकली तोड़ सकती है। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेक में करना क्या है? 1 गिलास पानी पीना है, 7 बार गहरी सांस लेनी है, थोड़ा सा चलना है और अपने आप को स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स करना है, ताकि आप एनर्जी के साथ में पढ़ पाए। ये कोई चौंचले नहीं है कि ये सब करना है सर। एनर्जी वापस गेन करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो आप खुद ब्रेक हो जाएंगे, पक्का है। चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे आपका लंच हो, चाहे आपका डिनर हो, उसमें थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का फ्यूल होना चाहिए। मतलब प्रोटीन वाला फूड होना चाहिए, थोड़ी बहुत सब्जियां भी होनी चाहिए और फ्रूट्स अगर हो जाएं तो अच्छी बात है। देखिए, अगर आप ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके ऊपर खुद के ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर आता है कि यार मैं 800 रुपये किलो के काजू लेके आया या 800 रुपये किलो के बादाम और अखरोट लेके आया, दोनों ड्राई फ्रूट इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पढ़ना है। दिस द पॉजिटिव प्रेशर, वो आपको और मोटिवेट करता है। पैसे ही नहीं है सर, रिचार्ज के तो हैं मोबाइल में, और खुद के रिचार्ज का नहीं पता, अफसोस। देखिए, तैयारी के दौरान आपका जो इंटरनल मेंटल स्टेट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका सराउंडिंग, कि आपका रूम की दीवारें कैसे दिख रही है, कि उन पे क्या लगा हुआ है, क्या कंटेंट चिपका हुआ है वहां पर। इफ इट इज मोटिवेशनल और या फिर कुछ ऐसा है दैट मेक्स नो सेंस, तो आपकी दीवारों पर कंटेंट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, फॉर्मूलाज होने चाहिए, लॉज होने चाहिए। चार्ट्स का भी आप यूज कर सकते हैं जो नीट काका जी ने बनाए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, सबके चार्ट अवेलेबल है। नीट काका जी ऐप पर भी हैं और अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी हैं। माहौल बनाओ दोस्त। माहौल एक बहुत, जब विराट कोहली के साथ में बुमराह बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो बुमराह भी बहुत बढ़िया स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि माहौल है पिच पर, बैटिंग का माहौल है, विराट साथ में है। आपका माहौल आप ही को बनाना पड़ेगा। मंदिर में भगवान में मन लगता है, माहौल है, वो माहौल सब कुछ डिसाइड करता है, सब कुछ। घर पे आप कितने इक्विपमेंट्स ले आए, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है ना। लेकिन जब बाहर गए, पार्क में गए, तो एक्सरसाइज होना शुरू होती। माहौल है।
19वां चेक पॉइंट है टाइम ब्लॉक। क्या आप खुद का टाइम ब्लॉक कर रहे हैं? देखिए, दुनिया उसी से समय मांगती है जिसके पास समय ना हो। आप आईआईटीएन बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, दुनिया आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपसे बात करने आएगी। उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप अभी फिलहाल किसी को टाइम ना दें और अपने ऊपर फोकस करें। समय के पैसे ही आपको दिए जाएंगे दोस्त। और उस समय को अगर आप नहीं समझ पा रहे, एक टाइमर रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया नीट का जी ऐप के ऊपर, जहां आप टाइम फिक्स कर सकते हैं 15 मिनट का, 20 मिनट का, और उस टाइम में बिल्कुल अल्ट्रा फोकस स्टेट में आकर मेहनत कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व करना हो, चाहे थ्योरी रिवाइज करनी हो, या कुछ और हो। स्ट्रीम फोकस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20th चेक लिस्ट चेक पॉइंट हमारे पास में है कि ब्रेक डाउन आपको करना है। देखिए, मैनेजमेंट का एक रूल है, ब्रेक थिंग्स डाउन, और वही रूल आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है कि एटलीस्ट आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे लॉज, भाई केमिस्ट्री के ये सारे लॉज हमारे पास हेनरीज लॉ है, राउल्ट लॉ है, कोलराउस लॉ है, सब लॉज आपने सेपरेट आउट कर लिए। ऐसे फिजिक्स में सेपरेट आउट कर लिया, मैथमेटिक्स में कुछ है तो सेपरेट आउट कर लिया, बायो में तो सेपरेट आउट कर लिया, याद रखा उससे। फॉर्मूलाज को पूरा सेपरेट आउट कर लिया। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को प्रॉपर सेपरेट करके रखता। जब सेपरेशन नहीं होता तो सिलेक्शन भी नहीं होता। चेक पॉइंट 21, लाइन माइंडसेट फॉर एनसीईआरटी। आपको पता है, जब आप किसी कुत्ते के बाईं तरफ मीट का टुकड़ा फेंकते हैं तो कुत्ता भागेगा, बाईं तरफ जाएगा, उठाएगा, खा लेगा। दाईं तरफ भी ऐसा ही होगा, लेकिन शेर के सामने आप मीट का टुकड़ा फेंकेंगे ना, बाईं तरफ या दाईं तरफ, वो उसको नहीं देखेगा, वो आपको देखेगा, क्योंकि उसकी नजर में आप भी मीट का टुकड़ा हैं। वो आप पे फोकस करेगा, बड़ी पिक्चर के ऊपर फोकस करेगा। फोकस वहां करना है जहां से परिणाम आएगा, और परिणाम आएगा एनसीईआरटी से। हमें समझ लेना है कि वो ही मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स है हमारे देश भारत में। फोकस और एनसीईआरटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट चेक पॉइंट हमारे पास में है अवॉइड अननेसेसरी मोटिवेशन। जो बातें होती है जिसमें ऐसा कोई थंबनेल अगर हो, किसी का भी, मतलब किसी का भी हो सकता है वो, जिसमें वो शॉक में हो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू वेस्ट योर टाइम। योर टाइम इज वैल्यूएबल, यू नीड टू फोकस ऑन द कंटेंट। और अगर कहीं ये बताया जा रहा है कि 18 घंटे पढ़ दो, 20 घंटे पढ़ दो, फोड़ दोगे, कर दोगे, ये सब बकवास है। बाढ़ से कभी फसल पैदा नहीं होती है दोस्त। कंसिस्टेंट रहना है, हर रोज करना है, बार बार रिवाइज करना है, तब चीजें एक पैटर्न पे आती है, एक ट्रैक पे आती है। नहीं होता है, शॉक मिलेगा लास्ट में ऐसा, जब रिजल्ट आएगा तब, कि मैं तो सोच रहा था इतने नंबर आएंगे, और लास्ट में आप देख पाएंगे क्या आपका परिणाम आ रहा है। नेक्स्ट चेक पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार नहाना है, एक बार पसीने से, एक बार पानी से। 20 मिनट सीढ़ियां रोज चढ़नी। देखिए, आपका ध्यान इस दुनिया में रखने वाला कोई नहीं है, ये तय है। जब तक आप काबिल हैं, आप ताकतवर हैं, दुनिया आपका ध्यान रखेगी। जिस दिन आप बेड पे पड़े, जिस दिन आपके हालात ऐसे आ गए कि आप खुद की बेसिक नीड्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उठ के नहा नहीं सकते, खा नहीं सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, सब दुआ करेंगे कि मर जाए। इस दुनिया की हकीकत है दोस्त। ताकतवर बनने का एक ही रास्ता है, पसीना बहाओ। 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो और अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि दुनिया में वैल्यू सिर्फ पावर की है। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर एक केस में आपको ताकतवर बनाना है, पसीना बहाना है। पसीना बहाने से दिमाग शांत रहता है, पेट भी ठीक रहता है, डाइजेशन बहुत शानदार होता है, और जो खाते हो वो शरीर में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेक पॉइंट हमारे पास में है कि सो OMR, यानी कि आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जेई में तो चलो ठीक है ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन नीट में हो रहा है। सो OMR यानी कि 100 टेस्ट पेपर्स, जेई के लिए भी है, नीट के लिए भी 100 टेस्ट पेपर्स आपको देने हैं। और मैं कहूंगा कि अगर आपको रैंक चाहिए तो फुल सिलेबस देने हैं। सर कहाँ मिलेंगे इतने पेपर? नीट के लिए फाइटर टेस्ट सीरीज नीट का जी आपके ऊपर है, आप वहां से फाइटर टेस्ट सीरीज के थ्रू 180 से ज्यादा फुल सिलेबस, अमेजिंगली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट पेपर्स
डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट पेपर देने के बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल, देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर रैंक लाते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल सिलेक्शन दिलाते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज वहां पर भी है, उसका नाम है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इन महीनों में करना क्या है? करनी है प्रैक्टिस। क्यूब लगा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी, लेकिन बच्चा प्रैक्टिस कर नहीं पाता, और करता है तो बेचारा इररिलेवेंट रिसोर्सेज में फंस जाता है, और अगर रिलेवेंट में आ भी जाए तो डिस्कस नहीं कर पाता, डाउट आता है तो पता ही नहीं चलता कि किससे डिस्कस करना है। नीट काका जी ऐप पर बहुत जल्दी नीट प्रैक्टिस पावर के नाम से बैच आ रहा है 5 अक्टूबर को, जहां पर आपको ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे जो नीट काका जी पर आपको कभी नहीं दिखे। बहुत फेमस टीचर्स भी कुछ आने वाले हैं इस बैच में, और कुछ ऐसे टीचर्स जो पेपर को पहले से भांप लेते हैं कि कैसा पेपर आएगा, वो भी आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करवाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। पेपर लीक कर रहे होंगे पहले से ही, इन द सेंस गैस कर रहे होंगे कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला। नीट प्रैक्टिस पावर, अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हैं तो जरूर से कमेंट में बताइएगा कि क्या चाहते हैं आप इससे, और ताकि हम उन चीज़ों को ऐड कर पाएँ। 5 तारीख से आ रहा है, और फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो का भी, क्योंकि मैं नीट काका जी चैनल पर फिर से काम करना शुरू हुआ हूँ, तो इस वीडियो का फीडबैक जरूर से दीजिएगा, किस पॉइंट ने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप अपनी तैयारी को फिर से एक ट्रैक पर ला पाएंगे। इन चेक पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है, और चिपका लेना है उस सपने को भी अपने दिल से जो आपने देखा है बचपन से। धन्यवाद।